नमस्कार दोस्तों, अभी आप जिसे स्क्रीन पे देख पा रहे हो इसका नाम तूतन खामून है, जो महज 9 साल की उम्र में राजा बन गया था। सिर्फ 9 साल की उम्र में, जहाँ पे आजकल के 9 साल के बच्चे पेट में सुसु तक कर देते हैं और कभी कभी पोटी भी, वहाँ पे इन्होंने 9 साल के बच्चे को राजा बना दिया। अब एक बारी ना सोच के देखो कि 9 साल के बच्चे को एक राज्य चलाना है, भाई कैसे चलाएगा। इस एज में बच्चे की मोरल डेवलपमेंट तो बहुत कम होती है। और ये जो अभी तस्वीर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये इसकी आपकी तस्वीर है जो कि म्यूजियम में सेफली रखा गया है। और इसकी फेस को स्कैन करके एआई की मदद से एक फेस तैयार किया गया है जो कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब आज से 3000 साल पहले तूतनखामुन कुछ ऐसा ही दिखाई देता होगा। तो आखिर कौन है तूतनखामुन, ये इतना प्रसिद्ध क्यों है, और आखिर क्यों इसके मकबरों को ढूंढने वालों की और इसके कब्रों को खोलने वालों की एक एक करके रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो क्या इन लोगों की मौत तूतनखामुन के दिए गए श्राप की वजह से हुआ था, और तूतनखामुन के मकबरे से कितने का खजाना मिला। और यहाँ पर एक रहस्य वाली बात यह है कि जब तूतनखामुन के कब्र को खोला गया तो यहाँ पर से एक चाकू मिला, जो कि बनाया तो गया था धातु से, बट ये हमारे प्लेनेट का धातु नहीं था। तो आखिर ये धातु कहाँ से आया जिसे चाकू बनाया गया था? तो क्या तूतनखामुन को यह चाकू एलियंस ने दिया था? तो चलो आज के इस वाली वीडियो में हम तूतनखामुन के सारे रहस्यों के बारे में जानने वाले हैं। सन 1922 एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर के द्वारा इस मकबरे को ढूंढा गया। लेकिन यहाँ पर एक आश्चर्य वाली बात यह है कि जब इसके मकबरे को ढूंढा गया तो ये काफी अच्छे हालात में पाई गई। इससे पहले जितने भी मकबरों को मिस्र में ढूंढा गया है वो बहुत गंदी हालात में मिला है। उसे लुटेरे लूट कर बुरी तरह तोड़फोड़ कर देता है। तो आखिर क्यों तूतनखामुन के कब्र को किसी ने छुआ तक नहीं? तो इसके पीछे के 2 कारण हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि लुटेरे ने इन मकबरों को ढूंढ ही नहीं पाया होगा, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि इस मकबरे के दरवाजे पर लिखा गया था कि जो भी इस कब्र को छेड़छाड़ करेगा उसकी मौत हो जाएगी। तो ऐसा इसलिए लिखा गया था ताकि लुटेरे इस मकबरे से दूर रहे, या फिर सच में ये एक श्राप हो सकता है। तो चलो अभी चलते हैं इस तूतनखामुन के मकबरे की तरफ। तो इस मकबरे में 3 से ज्यादा चैम्बर थी। इसमें से 2 चैम्बरों में सोने से बनी हुई महंगी वस्तुएं थी, और जब आखिर वाले चैम्बर को खोला गया तो उसके अंदर एक ताबूत थी जिसके अंदर तूतनखामुन था, जो लगभग 3000 सालों से ऐसे ही पड़ा था। और फिर वहां से उस ताबूत को बाहर निकाल लिया गया। और जब हावर्ड कार्टर को ताबूत खोलने का परमिशन गवर्नमेंट द्वारा मिल गया तो उन्होंने ताबूत को खोला तो उसे कुछ ऐसा नजारा दिखाई दिया। और यहाँ पर तूतनखामुन के दोनों जांघों पर एक एक चाकू बंधा हुआ था, जिसमें एक चाकू तो नॉर्मल था लेकिन दूसरा वाला चाकू एस्टेरॉइड से बनाया गया था। तो इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि तूतनखामुन को यह चाकू एलियंस ने दिया है। आए दिन हमारे पृथ्वी पर अंतरिक्ष से कुछ न कुछ तो गिरते रहता है, तो आज से 3000 साल पहले धरती पर एस्टेरॉइड का मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एस्टेरॉइड बहुत कीमती है, तो जाहिर सी बात है इससे बना हुआ चाकू हम जैसे भिखारी तो रख नहीं सकता है। इसे रखने के लिए कोई शाही खानदान का वारिस होना चाहिए, जो कि तूतनखामुन था। तो चलो अभी आते हैं तूतनखामुन से जुड़े जितने भी लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई उसके ऊपर, I mean श्राप के ऊपर। तो क्या ये सच में एक श्राप था? तो देखो, ये मकबरा जो 3000 सालों से बंद था, उसके अंदर बहुत सारे जहरीले मच्छर थे। अब इस ताबूत के अंदर जो है वो भी 3000 सालों से बंद है। अब खुद ही सोच के देखो, एक डेड बॉडी जो कि 3000 सालों से बंद है, वो कितनी ज्यादा सड़ गल गई होगी और नई नई बीमारियों को जन्म दे चुकी होगी। और वैज्ञानिकों ने अपने सामने इस ताबूत को खोला और इसके ऊपर रिसर्च करा, तो जाहिर सी बात है उसकी मौत के कई % चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें प्राचीन इमारतों और मकबरों को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन साइंटिस्टों और वैज्ञानिकों आर्कियोलॉजिस्टों को तो चुल मची रहती है। गजब बेइज्जती है। और गाइस, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं चला इजिप्ट वो एस्टेरॉइड वाला चाकू चुराने। साला वो एस्टेरॉइड वाला चाकू किसी भी तरह हासिल करने का और करोड़पति बनने का है। तूने चोरी किया ना? और अभी साले। अच्छा, तेरे को कुछ लगा वगैरह नहीं? तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा है? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है।